हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बताएंगे। ओके, आइए हम सीधा पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीज लाने के लिए कहा। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए और बिना कोई वस्तु खरीदे खरीदे भी घर वापस आ गए। जब उनके पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने विचार किया कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिनका सम्मान सब करेंगे। आइए हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। अब हम इसका इंग्लिश लिखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। तो जानते हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति मतलब एवरीवन इज वेल एक्वाइंटेड, या आप यहाँ पर लिखते हैं वेल नोन भी, विथ द नेम ऑफ गुरु नानक। क्लियर। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। मतलब वे जब छोटे थे तब वे पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था। तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, राइटिंग एंड प्लेइंग। यानी बचपन से वो न तो लिखते थे, न तो पढ़ते थे और न तो खेलते थे, इनकी रुचि नहीं थी। आइए हम फिर देखते हैं। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए, यानी वन डे हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज नोट, और उनसे बताया एंड टोल्ड हिम, या उनसे कहा टू गेट सम इसेंशियल थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। मतलब बाजार से कुछ सब्जी लाने के लिए या कुछ वस्तु लाने के लिए या खाने पीने की सामग्री लाने के लिए। ऑन द वे टू द मार्केट ही मेट सम हर्मिट। जब वे रास्ते में जा रहे थे, अभी बताया ना कि रास्ते में उन्हें कुछ साधु मिले, तो वही रास्ते में उन्हें कुछ बाजार जाते समय साधु मिले। हु वर हंग्री, जो भूखे थे। अभी बताया हिंदी में ना, ही स्पेंट ऑल द मनी, उन्होंने सारा पैसा खत्म कर दिया। ही हैड इन फीडिंग द हर्मिट्स एंड रिटर्न होम विदाउट बाइंग एनीथिंग। उन्होंने सारा पैसा साधुओं को खिलाने पिलाने में खर्च कर दिया और बिना कोई वस्तु खरीदे हुए घर वापस आ गए। वेन हीज फादर गॉट टू नो, और जब इनके बारे में अबाउट दिस, इनके बारे में उनके पिताजी को पता चला, यानी जब उनके पिताजी जान पाए कि मेरा बेटा बिना कोई वस्तु खरीदे हुए घर वापस आ गया और वह सारा पैसा साधुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिया, तो ही डिड नॉट से एनीथिंग टू गुरु नानक। तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं बोला। ये बहुत लोग डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन उनके पिता ने गुरु नानक से कुछ नहीं कहा। बट ही थाट, लेकिन वे सोचे, विचार किए, दैट की इन फ्यूचर, भविष्य में, हिज सन विल बिकम सो ग्रेट, उनका पुत्र इतना महान बनेगा, दैट की एवरीवन वुड रिस्पेक्ट हिम, सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। इसलिए स्टूडेंट, हम आपको आज इस पैसेज के बारे में बताए, कल हम आपको सेक्शन डी लिटरेचर के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू। एक बार देख लीजिएगा फिर से, यही चीज़ है, एक बार अपने मन से आपको बता दें रिपीट करके। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। एवरीवन इज नोन, वेल नोन विद द नेम ऑफ गुरु नानक। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग, प्लेइंग एंड रीडिंग इन हिज चाइल्डहुड। ही, एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए। वन डे
हिज फादर गेव हिम 10 रुपीज, और बाजार से कुछ आवश्यक चीज लाने के लिए कहा। एंड टोल्ड हिम दैट सम नेसेसरी थिंग्स टू टेक फ्रॉम मार्केट। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले। ऑन द वे टू द मार्केट ही मेट सम संत और सम प्रीस्ट। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए। ही स्पेंट ऑल हिज मनी टू फीड द संत, और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। एंड विदाउट बाइंग एनीथिंग ही रिटर्न होम। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, व्हेन हिज फादर न्यू अबाउट दिस, तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ नहीं कहा। दैट ही डिड नॉट से एनीथिंग गुरु नानक, उन्होंने विचार किया। ही थॉट दैट भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिनका सम्मान सब करेंगे। इन फ्यूचर हिज सन वुड बिकम सो ग्रेट दैट एवरीवन प्रेज्ड हिम या रिस्पेक्ट हिम। ओके, थैंक यू।